हेलो एंड वेलकम बैक टू सेशंस विद ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज़ गौरव गेरा। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ग्लोबल इंडिकेटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा ग्लोबल इंडिकेटर है वो है ट्रांस एटलांटिक। सो लेट मी शो यू ओवर हियर। इट इज़ ट्रांस एटलांटिक, या आप इसको सिर्फ एटलांटिक बोल सकते हो या फिर आप इसको एटी भी बोल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप इसको क्या बोलना चाहते हो। सो ट्रांस एटलांटिक जो है ये बेसिकली किस तरह का ग्लोबल इंडिकेटर है, कौन सी राउटिंग ट्रांस एटलांटिक होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। और जनरली जो पूछे जाता है क्वेश्चंस ये इंटरव्यू के अंदर या फिर अदरवाइज जब आप काम करते हो, अगर ये यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ट्रांस एटलांटिक वाला है या जो इसकी एक्सेप्शन लग रही है वो वाला ग्लोबल इंडिकेटर है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो ग्लोबल इंडिकेटर की, तो आप इससे पहले वाली जो 3 वीडियोस हैं, स्पेशली जो पहली वाली वीडियो थी जिसमें हमने बेस बनाया था ग्लोबल इंडिकेटर का, वो ज़रूर देख लेना ताकि हमारे को सारे के सारे ग्लोबल इंडिकेटर्स क्लियर हो जाए। एंड इफ़ यू कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, you can like the video, subscribe the channel, and you can press the bell icon. That really motivates us. Okay. So let's start with this thing. Telegram का चैनल ज्वाइन कर सकते हो for all the documents, and Facebook और Instagram के ऊपर सारी की सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आ रही हैं इंटरव्यूज़ के लिए, अदरवाइज बात करने के लिए, डिस्कशन कॉन्वर्जेशंस के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और क्विज़ जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी नॉलेज। सो कीप डूइंग इट एंड कीप लर्निंग फ्रॉम द क्विज। नाउ if you want any online training, you can always contact on the number which is on the screen. अभी हम आते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर, एटी ट्रांस एटलांटिक। देखो, ट्रांस एटलांटिक एक बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान ग्लोबल इंडिकेटर है। अगर आप इस पूरी इमेज को देखोगे तो इस इमेज के अंदर आप ध्यान से इस वर्ल्ड मैप पे देखना कि जो अटलांटिक ओशन है वो ये रहा। दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस पार्ट, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन है। अब इस ओशन को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो वो जो है वो ट्रांस एटलांटिक ग्लोबल इंडिकेटर आप बोल सकते हो कि वो है। सिंपल, अगर आप इस जगह से इस जगह जा रहे हो, मतलब टीसी एरिया 1 से टीसी एरिया 2 जा रहे हो, या फिर टीसी एरिया 1 से टीसी एरिया 3 भी जा रहे हो, क्योंकि यहां के लिए भी तो आप देखो, आपको अगर यहां से ट्रैवल करना है, इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम टीसी एरिया 1, यहां से आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको लेट्स से जाना है जापान, फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक सिटी ले लेते हैं, लॉस एंजलिस। यहाँ पर अभी आ जाएगी ये, लॉस एंजलिस से किसी को जापान जाना है। अब देखो, जापान जाने के लिए अगर आप देखोगे, ये रहा लॉस एंजलिस यहाँ पे, और जापान ये रहा, टोक्यो यहाँ पर है आपका, दिस इज टोक्यो। सो अगर किसी को यहाँ से, मतलब किसी को लॉस एंजलिस से टोक्यो जाना है, तो जनरली हम लोग ये पीछे वाला राउट पकड़ते हैं, मतलब आप पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आप पीछे से ही जाओगे, हो सकता है कि आप दूसरी तरफ से जाओ। तो अगर आपकी जर्नी में अटलांटिक ओशन क्रॉस हो रहा है, अगर आप अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके किसी कंट्री में जा रहे हो, किसी सिटी में जा रहे हो, किसी एयरपोर्ट में जा रहे हो, तो उसको हम ट्रांस अटलांटिक कहते हैं। अगर आप अटलांटिक ओशन क्रॉस करके लेट्स से यहाँ यूएस से उड़ करके लेट्स से जा रहे हो, आप पोर्टुगल, लिस्बन जा रहे हो यहाँ पे, तो लिस्बन जाने के लिए आपको अटलांटिक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा और आप इसको बोलोगे ये ट्रांस अटलांटिक है। और वहीं पे अगर आप ये जो है यूएस से या फिर मेक्सिको से उड़ करके लेट्स से फ्लाइट लेते हो दिल्ली की या म्यांमार की, तो ये भी ट्रांस अटलांटिक है, बिकॉज ओशन एक ही क्रॉस हुआ, अटलांटिक ओशन। और जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था ग्लोबल इंडिकेटर वाली, कि आईटा के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। तो ये पहली इंपॉर्टेंस आ गई है अटलांटिक ओशन की, कि अगर ये क्रॉस होता है तो ये अटलांटिक ओशन। आपको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ इसको। देखो, ये हमारे पास जो है वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप के अंदर ये अटलांटिक ओशन है। अगर आप ये ओशन क्रॉस करते हो, अगर आप ये ओशन को क्रॉस कर रहे हो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, या यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मतलब TC1 से TC2 जाने के लिए, या TC1 से TC3 जाने के लिए, तो इस सिनेरियो के अंदर हम बोलते हैं कि ये है ट्रांस अटलांटिक, बिकॉज वी आर क्रॉसिंग अटलांटिक ओशन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अब वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि जनरली जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोग ट्रांस अटलांटिक बोल दे और एक्चुअली में वो ट्रांस अटलांटिक ग्लोबल इंडिकेटर ना हो और वो कोई और हो, तो हम वहाँ पे ना फंसें, इसीलिए हम उसको एक्सेप्शन को भी देखेंगे, वो एक अलग ग्लोबल इंडिकेटर है। अच्छा, चलो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं आपको पहले यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हमारी फ्लाइट, जैसे देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये TC एरिया 1 है
ये TC2 है। अगर आपको ये नहीं समझ आता है ये वाला पार्ट, प्लीज रेफर टू द फर्स्ट वीडियो दैट वी डिड, दैट विल रियली हेल्प यू ऑफ ग्लोबल इंडिकेटर्स। नाउ TC एरिया 1, TC एरिया 2, TC एरिया 3। नाउ लुक एट दिस, TC एरिया 3 और TC एरिया 1, मतलब ये पीछे की साइड पे यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, और ये TC1 और 2 के बीच में है अटलांटिक ओशन यहाँ पे। तो ये लैंड मास है सारा का सारा, ये लैंड एरिया है, ये भी लैंड एरिया है, ये पूरा का पूरा एक लैंड एरिया है। दिस इज लैंड एरिया, कनेक्टेड है। ये दोनों कॉन्टिनेंट्स, ये दोनों सारी कंट्रीज आपस में कुछ लैंड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे इन दिस वर्ल्ड मैप यू विल सी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर कनेक्टेड। ये सारी कंट्रीज कनेक्टेड है। ये नीचे साउथ वेस्ट पैसिफिक वगैरह जो है, ये वाली कंट्रीज थोड़ी सी ओशन की वजह से नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज लैंड मास कनेक्टेड है। तो इसीलिए इस केस के अंदर हम कहते हैं दिस इज योर TC2 एंड TC3। अब यहाँ से अगर हमारी फ्लाइट है जो TC1 से आ रही है, मतलब फ्लाइट हमारी इधर से डिपार्ट करी TC1 में, US, मैक्सिको, साउथ में कहीं से अगर यहाँ से डिपार्ट करती है और TC2 में आती है इस रास्ते से, पीछे से नहीं आ रही, पैसिफिक से नहीं आ रही, अटलांटिक से आ रही है, या फिर यहाँ से उड़ करके TC एरिया 3 में जा रही है, तो इस केस को आप बोलोगे कि ये अटलांटिक AT है, ट्रांस अटलांटिक। Now, I hope you are able, like I was able to, make you understand this thing, because this is not a difficult thing. This is very easy. But the only thing is कि ये दिमाग में भी चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, जब अंडर प्रेशर होते हो आप, तो अंडर प्रेशर भी ये चीज़ दिमाग के अंदर ऐसे काम करना चाहिए हमारा कि अच्छा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ओके, तो ये वाला ग्लोबल इंडिकेटर है। क्योंकि आपको वहाँ पर क्या है ना, 10 ग्लोबल इंडिकेटर में से एक चूज़ करना है, तो वहाँ पर काम थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेट्स हैव वन एग्जाम्पल, अटलांटिक का एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन अटलांटिक के एग्जाम्पल से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी फ्लाइट जो है, जर्नी जो है, वो जर्नी है LON से DXB और DXB से KUL और KUL से MEL, ये हमारी जर्नी है, तो आप बताओ कि ये कौन सा वाला ग्लोबल इंडिकेटर है। अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हो और देख रहे हो ध्यान से, तो आपके पास इसका आंसर ज़रूर होगा। राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड विल लेट यू नो वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग। सो लंदन टू दुबई, दुबई टू कुआलालंपुर, कुआलालंपुर टू मेलबर्न, तो ये कौन सा ग्लोबल इंडिकेटर है आपको बताना है। नाउ कमिंग बैक टू आवर ग्लोबल इंडिकेटर विच इज़ AT। अब अटलांटिक ओशन वाला जो ट्रांस अटलांटिक हमारा ग्लोबल इंडिकेटर है, इसके अंदर आप देखोगे, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारी फ्लाइट LAX से निकल रही है और यहाँ से ये फ्लाइट जा रही है लेट्स से LON, और LON से ये फ्लाइट जा रही है DXB। नाउ लुक एट दिस, इफ़ यू सी, ये हमारी एक जर्नी है। इस जर्नी के अंदर हम अगर यहाँ पर देखें इसको डिटेल में, तो LAX अगर आप कहते हो, ये लॉस एंजलिस है, लेट मी राइट द नेम, दिस इज लॉस एंजलिस, दिस इज लंदन एंड DXB इज दुबई। ये हमारे पास 3 डिफरेंट सिटीज़ हैं। अगर आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप आ गया है और आपने दिमाग में सोच लिया है, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने सोच लिया है कि अच्छा लॉस एंजलिस अच्छा US में है, ओके, वहाँ से ही लंदन गया, तो पीछे से नहीं गया हुआ, आगे से गया हुआ, बिकॉज पीछे वाला रास्ता तो बहुत बड़ा है और पीछे से जाएगा तो पहले दुबई पड़ सकता है, तो ये पीछे से नहीं गया, ये गया है अटलांटिक ओशन क्रॉस करके और फिर लंदन से ये गया है दुबई। तो ये कौन सा एरिया है, कौन से एरिया से कहाँ गया है, एक बार वर्ल्ड मैप पे भी देख लेते हैं। ये देखो वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉस एंजलिस हमारा, इफ यू सी, लॉस एंजलिस इज राइट हियर, दिस इज लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस से फ्लाइट टेक ऑफ करी, पीछे से नहीं गया, यहाँ से गया लंदन, ये लंदन इधर गया, मतलब इसने क्रॉस किया अटलांटिक ओशन। ये रहा आपका लंदन इस तरफ, दिस इज इन UK, एंड देन यहाँ से नीचे की साइड पे, यहाँ पे ये दुबई में, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, सो यहाँ पर सऊदी के बिल्कुल साथ में इधर ये UAE दुबई यहाँ ऊपर है। सो ये फ्लाइट जो है, अगर आप इसको बड़े मैप पे देखें, तो ये फ्लाइट TC एरिया 1 से TC एरिया 2 गई, और फिर 2 ये जो है यूरोप में है, और फिर TC एरिया 2 से TC एरिया 2 के अंदर गई, दुबई के अंदर। सो ये फ्लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, और ये अगर आप देखोगे तो इसने अटलांटिक ओशन क्रॉस किया। सो दिस इज ट्रांस अटलांटिक। एंड
लेट मी राइट इट ओवर हियर। जैसे मैंने आपको बोला था, ऑल्दो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी यहाँ इसमें लिखने की, लेकिन ऐसे ग्लोबल इंडिकेटर आने वाले हैं जिसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी सारे के सारे डिटेल्स लिखने की। और वो कौन से हैं, वो अभी आने वाले हैं ग्लोबल इंडिकेटर। जैसे अब लॉस एंजलिस जो है ये आपका यूएसए के अंदर है। यूएसए के बाद ये इसको आप कह सकते हो कि ये नॉर्थ अटलांटिक के अंदर पड़ता है, और इसका सब एरिया ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया ग्लोबल इंडिकेटर, आप उसको चेक कर सकते हो। एंड देन हमने इसका टीसी एरिया 1 है। फिर लंदन जो है ये यूके में है। यूके जो है ये आपका यूरोप में पड़ता है, और यूरोप जो है ये टीसी एरिया 2 में है, जैसा हमने अभी मैप में देखा। दुबई जो है ये टीसी एरिया 2 में ही है, मतलब बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि दुबई जो है यूएई में है, और यूएई हमारा मिडल ईस्ट के अंदर आता है, और मिडल ईस्ट जो है ये टीसी एरिया 2 में है। सो ये हमारा बेसिकली पूरा का पूरा चार्ट है। अब आप देखोगे टीसी एरिया 1 से टीसी एरिया 2 गया, और टीसी एरिया 2 से टीसी एरिया 2 गया, मतलब हमने क्रॉस किया अटलांटिक ओशन। अगर हमने अटलांटिक ओशन क्रॉस किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है ट्रांस अटलांटिक, ये इस रास्ते से उधर गया है, तो ये ट्रांस अटलांटिक हो गया। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई फ्लाइट आ रही है जहां से आप अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहे हो, उसको आप ट्रांस अटलांटिक बोलोगे। लेकिन जो मैंने आपको बोला था एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन क्या है, एक ना बड़ा सिमिलर ग्लोबल इंडिकेटर होता है, बहुत सिमिलर ग्लोबल इंडिकेटर, जिसको आप कहते हो साउथ अटलांटिक। ये एक और ग्लोबल इंडिकेटर है। इसमें इसके बारे में हम करेंगे फ्यूचर में, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपकी फ्लाइट ना ये नीचे से, अगर आपको पता है साउथ अटलांटिक कुछ कंट्रीज़ हैं, हमने ग्लोबल इंडिकेटर की फर्स्ट वीडियो में ये किया था, और टीसी एरियाज़ में भी ये किया हुआ है कि जो साउथ अटलांटिक है उसमें कंट्रीज़ होती हैं ABCPU, ये 5 कंट्रीज़ होती हैं हमारे पास। अब ये है अर्जेंटीना ए से, बी से है ब्राज़ील, सी से है चिली, पी से है पैरागुए, और यू से है उरुगुए। अगर आपको मैं गूगल मैप्स पे दिखाऊं तो ये नीचे वाली कंट्रीज आपको अगर दिख रही हैं, ये यहाँ पे इधर ये देखो, ये अर्जेंटीना। तो बेसिकली अगर पूरे वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो ये इंडिया यहाँ पर है, और ये TC1 में इधर यूएस के नीचे, दिस इज यूएस, और ये नीचे की साइड पे ये है अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, सी से चिली, उरुगुए एंड पैरागुए। ये 5 कंट्रीज जो हैं ABCPU कंट्रीज, ये कंट्रीज वो हैं अगर यहाँ से फ्लाइट्स निकलती हैं, मतलब इफ़ यू हैव अ फ्लाइट लिविंग फ्रॉम हेयर, और ये यहाँ अफ्रीका, इंडियन ओशन आइलैंड वगैरह हो करके और इस तरफ आती हैं इंडिया में या चाइना में या साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये एक अलग ग्लोबल इंडिकेटर होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में हम फ्यूचर में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक हिंट देना चाहता था कि अगर आपके पास कोई ऐसी जर्नी आई जिसमें वो अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहा है, तो ये मत सोच लेना कि वो डेफिनेटली ट्रांस अटलांटिक है या AT है, नहीं, उसमें भी एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन मैंने इसलिए आपको इसका हल्का सा आइडिया दे दिया है कि अगर यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है या ख़त्म होती है इनमें से किसी सिटी में, तो समझ जाना कि हो सकता है कि ये अटलांटिक ना हो और ये ट्रिक क्वेश्चन हो, और ये दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया है वो वाला ग्लोबल इंडिकेटर हो। सो प्लीज मेक श्योर दैट you understand this and you keep this in your mind. So I hope I was able to make you understand कि ये ग्लोबल इंडिकेटर्स जो है वो जो ट्रांस अटलांटिक है ये कैसा है और इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो. Or thank you so much for liking this video and subscribing the channel. I will see you in the next video. Bye bye.